कुछ ऐसे उदाहरण, घटनाएं, आंदोलन का तेवर और उसका असर, ये सब दिखा रहा है कि भले ही एक झटके में पूरे देश में पुरानी पेंशन की बहाली न भी हो, तो टुकड़ों टुकड़ों में कभी राजनीतिक मजबूरी और कभी कानूनी व्यवस्था इसकी बहाली का कारण बनने वाली है। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले आर्ट्स पढ़ाने वाले सरदारी लाल एजुकेशन विभाग से रिटायर हुए तो नई पेंशन की योजना के तहत उनकी पेंशन बनी 2800 रुपए मात्र। अब जहां वो पुरानी पेंशन वहां लागू हुई हिमाचल प्रदेश में, तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली का यह दावा है कि सरदारी लाल की पेंशन तकरीबन 40,000 हो गई। कहां 3,000 भी नहीं और कहां 30,000 से ऊपर 40,000 के करीब। यही हाल चिंताराम शास्त्री का भी है। जब वे 2017 में रिटायर हुए थे तो एनपीएस के तहत 1770 रुपए की पेंशन उनको मिलने लगी थी। अब पुरानी पेंशन के तहत उनको 25,000 से ऊपर मिल रहे हैं। ये सब देख करके यूपी के शिक्षकों के दिल जो है बल्लियों उछल रहे होंगे, क्योंकि एक अदालती फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के हजारों परिषदीय शिक्षकों के साथ साथ करीब 10,000 जो सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक हैं, उनको भी पुरानी पेंशन मिलने की उम्मीद जाग उठी है। करीब 40,000 शिक्षक लगातार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग जो है कर रहे थे और उसको लेकर के कोर्ट गए। अब ऐसे शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की तैयारी बाकायदा चल रही है, जिनकी नियुक्ति बाद में की गई, लेकिन विज्ञापन पहले जारी हो गया था। लेखपाल संघ व दूसरों की ओर से भी जो है दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जो सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि बाद में नियुक्ति वाले भी ओपीएस के हकदार हैं 2005 के बाद, क्योंकि 28 जुलाई 2022 को जो उस समय के केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू जी ने जो था वो राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों विभागों में जो कार्यालयों में जो कार्यरत हैं 1 जनवरी 2000 के पूर्व अगर उनका विज्ञापन निकला है उन पदों का और तब उसके बाद नियुक्ति हुई है तो उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब इसके बाद टीजीटी 2002, 2003 और 2004 के जरिए नियुक्ति करीब 10,000 शिक्षकों के अलावा हजारों की संख्या में शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। नई पेंशन के मारे हुए सरकारी कर्मचारियों की सामूहिक आवाज का असर अब तमाम राज्यों में साफ साफ दिखने लगा है। उत्तराखंड में जो भाजपा शासित राज्य है उसने तय किया है कि वह नई पेंशन के कटे अंशदान को केंद्र से वापस मांगेगी। उत्तराखंड में लगभग 68,000 सेवारत कर्मचारी ऐसे हैं जो पुरानी पेंशन के अंतर्गत आते हैं, जबकि लगभग 1.5 लाख पेंशनर पर सरकार हर साल 6,000 करोड़ खर्च कर रही है। 1 लाख से कुछ कम सेवारत कर्मचारी ऐसे हैं जो नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। तो कमी कर्मचारी अगर वहां लागू हो जाए तो लगभग सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने लगेगी। नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों का अंशदान फंड मैनेजर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के पास जमा होता है। तो सरकार इस पैसे को एनएसडीएल से मांगने जा रही है, क्योंकि उसे तकरीबन 8,000 कर्मचारियों को यह अधिकार देना पड़ा है कि वह नई या पुरानी पेंशन में से कोई एक चुन सकते हैं। जाहिर है कोई नई पेंशन क्यों चुनेगा। सो भाजपा की सरकार को मोदी सरकार के सामने खड़े होना पड़ रहा है। वित्त विभाग जल्द इसका शासनादेश जारी करने वाला है। पुरानी पेंशन मामले में मोदी सरकार के न चाहते हुए भी कई राज्यों में लगातार मिल रही सफलताओं को देख करके पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन करने वाले अब उत्साहित हैं। 5 नवंबर को श्रीनगर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, तो 14 दिसंबर को महाराष्ट्र में भी इसे लेकर जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है। इस तरह देखें तो पुरानी पेंशन के लिए छिड़े आंदोलन का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। राज्यों के तमाम शहरों में आए दिन होने वाले प्रदर्शनों की ताकत और प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के जो तेवर हैं और खासतौर से जो प्रदर्शन जिस तरह हो रहे हैं उनके तेवर देखिए। मीडिया के सामने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मंच से उतार करके वापस भेजने का काम किया, तो इस तरह के चीजें उनको आंदोलन को चर्चित बना रही हैं। वो मीडिया को भी मजबूर किया है कि वे मन मार कर ही उनकी कवरेज करें। उन्हें अपने आका और मालिकों के निर्देश के बावजूद उन खबरों को कम से कम थोड़ा बहुत तो दिखावे ही, इसलिए उसे दिखावे के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह कि चुनावी राज्यों में पुरानी पेंशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय कारणों का हवाला देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बताया था, पर इसके बावजूद इस चुनावी साल में पुरानी पेंशन
एक गंभीर चुनावी मुद्दा बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। कई राज्यों में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है, तो बहुतों में इसकी शुरुआत शुरू है। मध्य प्रदेश और मिजोरम ऐसे ही राज्य हैं। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर लगभग 17 लाख सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने 8 नवंबर को राज्य के हर जिले और तहसील में पारिवारिक मार्च आयोजित करने का फैसला किया है। अगर सरकार के कान पर से जू नहीं रहेगी तो वहां 14 दिसंबर से ओपीएस की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का इरादा है इन कर्मचारियों का। कर्मचारी ओपीएस की जो मांग है वो पूरा नहीं करने के कारण केंद्र के साथ राज्य सरकारों से भी खफा है। पेंशन योजना अब सरकार और नौकरशाहों के बीच भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। जो अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के खिलाफ कई मुकदमे दायर कर दिए हैं। कर्मचारियों द्वारा सरकार के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों में से सरकार कोई मुकदमा जीत नहीं पा रही है। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की बात मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है। संबंधित सरकारें इन परिस्थितियों को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए कानून की आड़ लेकर कोई सम्मानजनक रास्ता निकालना चाहती हैं। इसलिए ये ऐसा लगता है कि कुछ ही महीनों में कई राज्य इस तरह की कोशिशों को अंजाम देंगे और कोशिश करेंगे कि कानून की आड़ लेकर, उसका बहाना लेकर के उन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू किया जा सके, जिससे उनको सियासी फायदा मिल सके, वो कर्मचारियों के बीच सुरखरू हो सके। तो इस एपिसोड में यहीं तक। मिलते हैं द एडिटर के अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ, किसी नए मसले के साथ। तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।